हाय। आज के हम इस वीडियो में आपको एनपीवी कैलकुलेट करना सिखाएंगे। एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी को एक जगह लेके आता है डिस्काउंट करके, और फिर हम उसको कंपेयर करते हैं। तो बेसिकली इसमें दिया क्या जाता है, ईयर ज़ीरो में एक कैश आउटफ्लो रहेगा और बाकी ईयर्स में हमको एक एक्स अमाउंट आता जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पे आप देखेंगे, ईयर ज़ीरो में 1 लाख का आउटफ्लो है, ईयर वन में इनफ्लो है 20,000, क्योंकि ये प्लस में है, ऊपर माइनस में है। वैसे ईयर टू में 25,000 का इनफ्लो है, देन 35,000 ईयर थ्री, फोर्थ ईयर में 40,000, फिफ्थ ईयर में 50,000, एंड हमको डिस्काउंट रेट दिया है 12%। ठीक है, अब हमको निकालना है एनपीवी। तो मैं आपको एनपीवी कैलकुलेट करना बताऊंगा एक्सेल में, जो सिर्फ 20 सेकेंड का काम है। तो कैसे निकालते हैं हम, इक्वल टू एनपीवी ब्रैकेट ओपन, डिस्काउंट रेट सेलेक्ट किए हम, ये सेल पे है, कॉमा ईयर 1 से लेके ईयर 5 जो कि हमको डिस्काउंट करना है, ब्रैकेट क्लोज। इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे, डिस्काउंट रेट 12% है, परसेंट होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ 12 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ 12% लिखना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड चीज़ जो आप ध्यान में रखेंगे, हमने ईयर 1 से लिया है, 1 2 3 4 5, ईयर 0 का नहीं लिया है, क्योंकि हमको इसको डिस्काउंट नहीं करना है, ये तो वैसे भी प्रेजेंट वैल्यू पे है। ठीक है, सो हमने एनपीवी ब्रैकेट ओपन, डिस्काउंट रेट 12%, कॉमा ईयर 1 से लेके ईयर 5 का कैश फ्लो हमने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया। क्योंकि इसका नाम नेट है, मतलब क्या, हम कुछ नेट करेंगे, मतलब ये ईयर 0 में जो कैश आउटफ्लो है 1 लाख, उसको मैंने यहाँ प्लस साइन यूज़ किया क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस में लिखा हुआ है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे प्लस साइन यूज़ किया क्योंकि वहाँ पे -1 लाख लिखा हुआ है, जो दर्शाता है कि वो कैश आउटफ्लो है। ठीक है, हम एंटर दबाएंगे, हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई 16,491। अब आप चाहें इसको तो आप लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं, जो आप जनरली डीसीएफ निकालते थे, डिस्काउंटेड कैश फ्लो हर साल का। हम चेक कर लेते हैं ये आंसर सही है कि नहीं, -1 लाख तो -1 लाख ही रहेगा। अब आते हैं 20,000 का, इसमें हमको क्या करना रहता है, इक्वल टू 20,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस हमारा डिस्काउंट रेट। इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, टू द पावर ईयर। ठीक है, ये फॉर्मूला रहता है डिस्काउंट करने का। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ पूरे 5 साल में। अब चलाते हैं हम सम का फॉर्मूला, 16,491। देखिए, तो अब हमें ये लॉन्ग करने की मेथड करने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें हमको हर साल उसको डिस्काउंट करना पड़ता था और फिर हम 1 लाख से उसको माइनस करते थे। हम यहाँ पे सीधा उसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं, एनपीवी ब्रैकेट ओपन, डिस्काउंट रेट, कॉमा कैश इनफ्लोज फर्स्ट ईयर से लेके फिफ्थ ईयर तक, ब्रैकेट क्लोज, प्लस आउटफ्लो फिगर, एंड एनपीवी आ जाएगा। सो इतना आसान है एनपीवी कैलकुलेट करना। बट यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे, हमने ईयरली कंसीडर किया है। कभी कभार क्या होता है, हमको डिटेल दी जाती है मंथली। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम अभी 4 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड हमको मंथली कुछ आएगा, करेक्ट। तो अब हमें निकालना है कि भाई हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है। ठीक है, इस केस में जबकि यहाँ मंथली दिया हुआ है कैश इनफ्लो। ठीक है, सिंपल, इक्वल टू एनपीवी ब्रैकेट ओपन, फिर से मैं ब्रैकेट एक डालता हूँ, रेट लेते हैं हम सबसे पहले। तो मैंने रेट पे क्लिक किया, डिवाइडेड बाय 12। क्यों, क्योंकि हमको मंथली निकालना है और ये जो डिस्काउंट रेट है ये 12 महीने का है, तो मैंने उसको डिवाइड बाय 12 करके मंथली निकाल दिया, कॉमा कैश इनफ्लोज सारे ईयर 0 को नहीं लेंगे, हमने कहा था, राइट।
ब्रैकेट क्लोज, प्लस जो ईयर 0 का है डेटा वो 235,165। सो हमारा एनपीवी आ गया 235,165। सो बेसिकली मंथली वाले में हमको सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला में रेट को डिवाइडेड बाई 12 करना है, बाकी फॉर्मूला पूरा सेम है, सिंपल। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं, जब हमको कैश इनफ्लो दिया रहता है और कैश आउटफ्लो दिया रहता है, राइट। ऑर्गेनाइजेशंस में आप देखेंगे ईयर 0 में हमें एक अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है और ईयर 1, 2, 3, 4, 5 में फिर कुछ कैश इनफ्लो भी होगा, आउटफ्लो भी होगा। अब प्रॉब्लम आती है, अब हम इस केस में क्या करें, इस केस में हम एनपीवी कैसे निकालें? तो ये भी बड़ा सिंपल है, हमें पहले नेट कैश फ्लो निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे? इक्वल टू सम कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, ब्रैकेट क्लोज। क्या ये फॉर्मूला को मैं यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। डिस्काउंट रेट दिया हुआ है 8% हमको। अब हम आते हैं एनपीवी निकालने के लिए, सिंपल, इक्वल टू एनपीवी ब्रैकेट ओपन डिस्काउंट रेट कॉमा ईयर 1 से लेके ईयर 5 तक, राइट। ईयर 0 को कभी नहीं लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज, प्लस ईयर 0, राइट। हमारा एनपीवी आ गया 108,206। क्योंकि हमारा एनपीवी पॉजिटिव है तो हमें ये प्रोजेक्ट करना चाहिए। अब मैं आपको एक बोनस टिप देता हूँ, क्योंकि कैसा है, अगर हम एनपीवी निकाल रहे हैं तो हो सकता है हमें आईआरआर भी निकालना रहे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो एक्सेल ने उसको भी बहुत आसान कर दिया है। आइए मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। इक्वल टू आईआरआर ब्रैकेट ओपन, ईयर 0 से लेके ईयर 5 तक सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आई रिपीट, आईआरआर अगर आपको निकालना है तो ईयर 0 को भी लेना पड़ेगा एंड उसको आप ईयर 5 तक पूरा स्ट्रेच कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। आपका आईआरआर आ गया 10.38, ठीक है। सो प्रोजेक्ट हमें कितना रिटर्न दे रहा है? 10.38, जो कि डिस्काउंट रेट 8% से ज़्यादा है, इसीलिए हमें ये प्रोजेक्ट करना चाहिए। अब आप कहेंगे हम चेक कैसे करें ये आईआरआर करेक्ट है कि नहीं है, राइट। तो अगर आपको याद होगा, अगर डिस्काउंट रेट और डिस्काउंट रेट इज आईआरआर, देन हमारा एनपीवी 0 हो जाता है, करेक्ट। सो मैं क्या करता हूं, मेरे डिस्काउंट रेट जो ये 8% है उसको मैं आईआरआर डाल देता हूं, ठीक है। आईआरआर हमारा है 10.3826, राइट। सो देखिए हमारा जो एनपीवी आया, इसको मैं और कर देता हूँ 10.38258, एनपीवी हमारा 0 आ गया, राइट। इसका मतलब क्या है, हमारा आईआरआर जो हमने कैलकुलेट किया है वो बिल्कुल सही है इस प्रोजेक्ट का, ठीक है। सो ऐसे आप एनपीवी और आईआरआर कैलकुलेट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स का, राइट। सो मैं आशा करता हूँ ये बहुत ही आसान प्रोसीजर थी एंड ये आपको हेल्प करेगा एनपीवी और आईआरआर निकालने के लिए। कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।